फ्रेंड्स, आर गोपाल कृष्णन और रंजन बनर्जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में 26 फरवरी को एक बहुत अच्छी आर्टिकल लिखी। आर्टिकल का टाइटल है द सीक्रेट सॉस बिहाइंड द राइज ऑफ इंडियन ओरिजिन सीईओज। इन्होंने ये एनालाइज करने की कोशिश किया, इस वजह को पता लगाने की कोशिश किया कि ऐसी क्या बात है इंडियंस में जो वर्ल्ड के सभी टॉप कंपनीज़ के सीईओज बन रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जैसे सुंदर पिचाई गूगल इंक को हेड कर रहे हैं, उसी तरह सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट को हेड कर रहे हैं। अरविंद कृष्णन सीईओ आईबीएम हैं। अभी आपको पता लगा होगा कि हाल ही में मिस्टर नील मोहन यूट्यूब के सीईओ बने। और एक दो दिन पहले का ये अनाउंसमेंट है यूएस प्रेसिडेंट द्वारा कि मिस्टर अजय बंगा वर्ल्ड बैंक को लीड करेंगे। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि इंडियंस सारे कंपनीज़ में टॉप के वर्ल्ड कंपनीज़ में टॉप के बॉस बन रहे हैं। तो इससे पहले आर गोपाल कृष्णन और मिस्टर रंजन बनर्जी ने एक किताब भी लिखी थी, मेड इन इंडिया मैनेजर। ये अमेज़न पे अवेलेबल है और 178 रुपये में ये बुक अवेलेबल है। तो उसी से लेते हुए इन दोनों एक्सपर्ट्स ने चार वजह बताए हैं रीजंस फॉर द इंडियंस बीइंग एट द टॉप ऑफ द टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। पहला वजह इन्होंने बताया है ग्रोइंग अप इन अ वेरी कम्पिटिटिव और एस्पायरेशनल इन्वायरमेंट में। इनका ये कहना है कि इंडिया में अगर जो कोई बच्चा ग्रो कर रहा है तो वो बड़ी टफ़ कंपटीशन को फेस कर रहा है। और आप देखते हैं कि किसी स्कूल में एडमिशन के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए, आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए कितना टफ़ कंपटीशन लोगों को फेस करना पड़ता है। ऐसे एग्जांपल्स हैं कि इंडिया में बच्चा जो है आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ और उसका प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया। तो हमारे यहाँ बच्चे जो है उनके एस्पिरेशंस हाई हैं, एस्पिरेशनल इन्वायरमेंट है, बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ में बहुत ऊंचा उठना चाहते हैं और बहुत टफ़ कंपटीशन को वो फेस करते हैं। तो ऐसे माहौल में पलना, बड़ा होना, उनको जब वो टॉप लेवल पे जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, तो ये इस तरह का कंपटीशन जो लाइफ में उन्होंने फेस कर रखा है, इससे उनको एडवांटेज मिलता है। दूसरा वजह इन्होंने उसी से कनेक्टेड बताया है कि एक्सपोजर टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटबैक्स। और हम लोगों को जब ग्रो अप करते हैं इंडिया में तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटबैक्स, नाकामयाबी, फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। और जब फेलियर का सामना करना पड़ता है तो उससे हमें लर्निंग भी होती है, हम सीखते भी हैं, सीख लेते हैं और फिर हम खड़े होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे ही बढ़ते जाते हैं। तो दूसरा वजह इन्होंने ये बताया है। तीसरा वजह इन्होंने बताया है एबिलिटी टू वर्क हार्ड अलॉन्ग विथ इंट्यूटिव एडेप्टेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। तीसरा क्लियर है कि यहाँ जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं इन कंपैरिजन टू पीपल इन अदर कंट्रीज़, और कड़ी मेहनत और उनकी जो है से क्रिएटिविटी फिर वो रंग लाती है। और इन्होंने एक कोट किया है एक अब्राहम पिंक वीड्स का। ये कहते हैं कि बिजनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ज्यूज़ बट वी कैन नॉट परसू इट विद द सिंगल माइंडेडनेस ऑफ इंडियंस। मतलब कि बिज़नेस और हार्ड वर्क तो जीव भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से इंडियंस हार्ड वर्क और उसके साथ साथ सिंगल माइंडेड फोकस, पूरे ध्यान के साथ और उसको परसू करना और कामयाबी हासिल करना, ऐसा किसी दूसरे लोगों में, दूसरे रेस में या दूसरे कंट्री के लोगों में देखने को नहीं मिलता है। तो तीसरी जो कामयाबी की इंडियंस की बड़ी वजह ये है। और लास्ट में वो बताते हैं कि द एबिलिटी टू थिंक इन इंग्लिश। जो इंडियन जो पढ़ते हैं स्कूल के टाइम से, वो अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उनमें ये एबिलिटी डेवलप होता है कि वो कंसेप्ट को, बात को, थीम को इंग्लिश ही में सोचते हैं और फिर इंग्लिश में बोलते हैं और फिर इंग्लिश में लिखते हैं। तो ये एबिलिटी भी इंडियंस के लिए, इंडियंस का यूनिक है, जो दूसरे कंट्री के लोगों में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा कोट किया है राइटर्स ने, मिस्टर गोपाल कृष्णन और रंजन बनर्जी ने। वो मिस्टर सी के प्रहलाद को कोट करते हैं कि ग्रोइंग अप इन इंडिया इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी
प्रिपरेशन फॉर मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स ये 4 पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये दोनों ऑथर ने बताया है, और ये सारी 4 चीज़ें इंडिया को और इंडियंस को दूसरे देश के लोगों से काफ़ी आगे रखता है और उन्हें एज देता है।